सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। हम लोग जो है वो चाय पीने आए थे शर्मा जी के। हम लोग आए थे भाई साहब। शर्मा जी क्या जाते हैं कभी कभी चाय पीने, है ना। कभी कभी क्या, आजकल तो फिलहाल आजकल रोज ही हो रहा है। अभी प्लान अभी ये बन रहा था कि जाना था लाल बाग सीट के लिए, लेकिन गाड़ी की सीट जो है वो अभी हम चेंज नहीं करा रहे हैं क्योंकि यूट्यूब जो है पैसा नहीं दे रहा है। निकलते भाई साहब, साइड हट जाओ यार, साइड। इससे इन लोगों को गाड़ी का इन लोगों को इंजन भी सुनाई नहीं देता है कि भाई गाड़ी आ रही है। नहीं क्या बताए। हट जाओ चच्चा, हट जाओ। ये भाई साहब, ये उल्टा सीधा ये देख रहा है। ये एक तो गाड़ी खड़ी है यहाँ पर बिना मतलब की, ट्रैफिक लगा के, और ये दो लोग निकाल के लेके जा रहे हैं। क्या बताएं आप भैया। अरे यार, इतनी भसड़ क्यों है, क्यों है आज यहाँ पर इतनी भसड़। यार दिमाग खराब कर देते हैं ये लोग। यार लोग ऐसे ही फालतू में खड़े हैं यहाँ पर। चलो यार, ना सिग्नल चल रहा है ना कुछ हो रहा है। बिना सिग्नल के भाई साहब हम लोग खड़े हैं अरे यहाँ पर। बिना मतलब के। अच्छा गाइस, आप लोगों जो है वो यहाँ पर मतलब धूप तो आप लोगों को लगी रही होगी, लेकिन धूप के साथ ही साथ बेसिकली ठंडा जो चल रहा है ना, ठंडा बहुत लग रहा है इस समय। और ठंडा भी मतलब ऐसा कोई ऐसा वैसा ठंडा नहीं, गलन वाला ठंडा, ऐसा हाथ एकदम गला दे रहा है पूरा। धूप है, धूप धूप होने के बावजूद भी ठंडा है यहाँ पर। बहुत ठंडा है। सो आज जो है, आज 10-11 तारीख है आज। और अगर आप लोगों को नहीं पता है, बेसिकली यहाँ पर ना राम मंदिर बेसिकली जो है मतलब उद्घाटन उसका होना है ना। राम मंदिर बेसिकली जो मंदिर बना है अयोध्या में, वो डेफिनेटली आप लोगों को पता ही होगा, है ना। और ये वाला जो मतलब मंदिर बन रहा है, ये काइंड ऑफ इसको आप लोग पॉलिटिकल मूवमेंट कह सकते हो, है ना। कि मतलब पॉलिटिक्स में इसका मतलब डेफिनेटली यार, अब इसके बनने में हाथ है पॉलिटिक्स का। क्योंकि अब पॉलिटिक्स का अगर हाथ नहीं होता तो मतलब ये वाला मंदिर जो है वो बनता नहीं। इसी के साथ ही साथ जैसे कि मतलब ऐसा भी इसमें हुआ है ना कि बीजेपी वालों ने मतलब इसमें जो है वो बाकी ऑपोजिशन लीडर को भी मतलब इनवाइट किया है ना। तो मतलब इसमें हर किसी का इनविटेशन जो है वो गया है, मतलब सारे लीडर का नहीं है, ऐसा नहीं कि हर कोई जा सकता है ना। लेकिन कुछ मतलब नेताओं को जो है वो गया है इसका क्या कहते हैं, इनविटेशन। अब डेफिनेटली यार, अब ये काइंड ऑफ ये जो पूरा मंदिर का जो पूरा सिस्टम है ना, ये पूरा बीजेपी का बन गया है ना। पूरा पॉलिटिकल मूवमेंट जो है ये मेरे हिसाब से बन गया है ना। और मतलब बीजेपी जो है वो मंदिर पे डेफिनेटली वोट जो है वो मांगती है, अब खुलेआम अब मांगती है। हालांकि इलेक्शन कमीशन के उसमें जो है वो मना है कि भाई रिलीजन के नाम पे वोट नहीं मांग सकते, लेकिन अब लोग मांगते हैं, है ना। वो बात अलग है कि इलेक्शन कमीशन में ये भी मना है कि कास्ट पे भी नहीं मांग सकते। है ना। तो अब लोग उस पर भी मांगते हैं। तो इन सब चीज़ों पे वोट मतलब मांगे ही जाते हैं डेफिनेटली। मेन जो आजकल की जो नई खबर है ना, ताज़ी खबर है, वो खबर बेसिकली ये है कि राम मंदिर का मतलब जो उद्घाटन होने वाला है ना, प्राण प्रतिष्ठा जो होने वाली है, उसमें बेसिकली जो बाकी जो अपोजिशन लीडर्स है ना, मतलब उनको भी बुलाया गया है। आजकल की ताज़ी खबर ये है कि भाई साहब कांग्रेस ने जो है वो मना कर दिया कि भाई हम नहीं जाएंगे, है ना। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि भाई ये वाला जो मंदिर है पूरा नहीं बना है, और मतलब है ना उनको मतलब एक बहाना उनका है ना, कि मंदिर पूरा नहीं बना है इस वजह से हम जो है वो नहीं आएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो आजकल मतलब इस समय तो न्यूज़ चैनल पे जो है वो चल ही रहा होगा कि कांग्रेस देश विरोधी है, ये है वो है ना। फालतू की मतलब जो चलता रहता है यार। अगर आप लोग अगर इतना भी अगर नहीं देख सकते हो कि भाई जो मतलब ऑपोजिशन के खिलाफ अगर कुछ अगर टीवी पे चलता है ना, अगर आप लोगों को वो भी अगर नहीं दिखता है कि मतलब हाँ ये है, ये हो रहा है ना, ये वो ऑपोजिशन के खिलाफ मतलब जो टीवी न्यूज़ है वो मतलब उनके अगेंस्ट में उनकी बात कर रही है हमेशा, है ना। तब भाई आप लोगों को तब कुछ भी नहीं दिख सकता है ना। सो ऐसा मतलब डेफिनेटली हुआ होगा कि ये जो है ये हिंदू विरोधी है, और मतलब कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस को टीवी मीडिया वाले बोल रहे होंगे, या कोई ना कोई बोल ही रहा होगा कि हिंदू विरोधी है ये वो फलाने का। लेकिन प्रॉब्लम बेसिकली यहाँ पर आती है कि क्या अगर मतलब कांग्रेस हिंदू विरोधी है, तो क्या जो शंकराचार्य हैं जो मतलब वहाँ पर उन्होंने भी मतलब, अगर आप लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे शंकराचार्यों ने भी मतलब ये जो इनविटेशन है इसको मतलब मना किया है ना, कि हम नहीं जाएंगे वहाँ पर। क्योंकि हम हमारा मतलब अब शंकराचार्य होते हैं मतलब भाई रिस्पेक्टेड होते हैं वो हिंदुइज्म में, है ना, हम लोगों के रिलीजन में। अब उन लोगों का कहना है कि भाई यहाँ पर जो है ये पूरा पॉलिटिकल मूवमेंट पूरा चल रहा है, ये पॉलिटिकल पूरा इवेंट पूरा पॉलिटिकल चल रहा है ना। बीजेपी इसका फायदा इसको उठाने की कोशिश कर रही है, तो इस वजह से हम जो है वो नहीं जाएंगे। कोई कह रहा है कि वहाँ पर मोदी जी जो है वो जाके मतलब
वो पूजा करेंगे और हम ताली बजाएँगे, ऐसा मतलब एक किसी शंकराचार्य ने जो है वो कहा था, है ना? कि मतलब ऐसा कुछ हुआ है ना? तो उन लोगों के लिए काइंड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट वाली उन लोगों के लिए बात बन गई है ना? कि ये जो राम मंदिर का जो पूरा इश्यू है, ये पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया है। अब आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन कांग्रेस ने बेसिकली इसमें ना जाके अपना स्टैंड जो है वो काइंड ऑफ क्लियर किया है कि मतलब रिलीजन पॉलिटिक्स दूर रहे उन लोगों से। बेसिकली जो मतलब कांग्रेस की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना, वो प्रॉब्लम ही यही थी कि भाई वो जो है वो बीजेपी के हाथ में जाके खेल रही थी, है ना? ऑब्वियसली यार, अब बीजेपी जो है वो अपने आप को हिंदू पार्टी बताती है ना, कि भैया हम जो है वो हिंदुओं के वो है सबसे बड़े सपोर्टर हैं और ऐसा ही करके कुछ मतलब, है ना, सहानुभूति वाली पॉलिटिक्स होती है। तो कांग्रेस भी उसमें तब चली जाती है, राहुल गांधी भी फिर चले जाते हैं कि भाई हम भी जो है वो जने उधारी, हम हिंदू हैं, ये हैं वो हैं। तो इस समय बेसिकली राम मंदिर में ना जाके कांग्रेस ने अपने स्टैंड क्लियर किया है ना? क्या कांग्रेस हिंदू विरोधी है? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं पता है तो पंडित नेहरू जो थे, है ना, जवाहरलाल नेहरू, उनको मतलब उस जमाने में, है ना, 1947 में उनको मतलब हिंदुओं का उनको नेता कहा जाता था। कांग्रेस हिंदू विरोधी है? नहीं भाई, ये पॉलिटिकल मुद्दा है ना? मतलब ये पॉलिटिकल बात है, डेफिनेटली, है ना? पॉलिटिक्स में आपस में मतलब बताते रहते भाई, अब मीडिया, अब बीजेपी अब मीडिया को खरीदी, जो कि अब पता ही है यार, है ना? आप लोगों को अगर ये अगर नहीं दिखता है तो ना दिखे, अब मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन हकीकत यही है कि भाई मीडिया जो है वो एक तरफा बातें करता है। मीडिया में इस समय अगर आप लोग मीडिया देख रहे होगे तो आप लोगों को पता नहीं होगा कि भाई आस्था मतलब मीडिया जो है वो आस्था का चैनल, आस्था वाला चैनल है, मीडिया चैनल है ना? आप लोगों को पता नहीं चलेगा। अब ऐसे ही जो है वो चल रहा है इस समय। कांग्रेस को मतलब हिंदू विरोधी जो है उसको बताया जा रहा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, सोनिया गांधी हिंदू विरोधी है, जो खड़गे हैं वो हिंदू विरोधी है। तो अब भाई अब चलता तो रहता है ना? लेकिन सबसे बेसिकली बड़ी खबर यही है कि यार कांग्रेस वालों ने जो है वो मतलब वहाँ पर जाने के लिए मना किया, उन्होंने अपने स्टैंड उन्होंने क्लियर किया है। अब आप लोग जो है वो इस बात को मानो या ना मानो, लेकिन बेसिकली जो राम मंदिर का जो पूरा मुद्दा है ना, ये पूरी तरह से इस समय वोट के लिए ये पूरा जो काम है ये किया जा रहा है इस समय, है ना? नहीं तो इस समय जो है वो इलेक्शन अभी आने वाला है, 2024 का लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है ना? और ऐसे ही टाइम पे बेसिकली राम मंदिर का उद्घाटन करना, ये टाइमिंग क्या कुछ मतलब इधर-उधर आप लोगों को हिली-डुली नहीं लगती है? इतनी ज़्यादा खतरनाक टाइमिंग कैसे हो सकती है ना? और ये भी बात जो है वो सही है कि मतलब मंदिर जो है वो पूरा अभी नहीं बनाया गया, और पूरा बनने से पहले ही बीजेपी जो है वो उसका उद्घाटन करना चाह रही है ना? उद्घाटन करना क्या चाह रही है? कर ही रही है। अब कर रही है तो इसमें मतलब काफ़ी मतलब शंकराचार्य जितने भी थे, है ना? बहुत सारे लोगों ने भी मतलब इसके ऊपर बोला है कि ये जो मतलब उद्घाटन हो रहा है, ये जल्दबाज़ी में हो रहा है ना? बिना मुहूर्त निकाल के, बिना मतलब कुछ, आपको पता नहीं मुहूर्त निकला होगा, नहीं निकला होगा, मुझे नहीं पता है ना? लेकिन ऐसा मतलब शंकराचार्य जो है वो कह रहे हैं कि मंदिर पूरा नहीं बना है, और पूरे मंदिर मतलब अगर मंदिर का आधा बना है तो उसका उसकी प्राण प्रतिष्ठा का उसको कोई मतलब नहीं है ना? ऐसा उन लोगों का कहना है। अब कांग्रेस को मतलब अब ले देंगे, कांग्रेस जो है वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रही है। शंकराचार्य भी कह रहे हैं तो हमको हिंदू विरोधी हमको नहीं बताया जाएगा है, तो वो भी तब इसी लाइन में लग गए। वो मतलब उन लोगों को सहारा मिल गया कि हाँ चलो, शंकराचार्य भी नहीं जा रहे तो हम भी नहीं जाएँगे। हैं, अब ले दे के वो तो है ही कांग्रेस की राजनीति में फिलहाल आज के समय में, तो वो लोग हिंदू बने पड़े हैं, है ना? मतलब चलती है भाई पॉलिटिक्स। जैसी हवा चलती है वैसे ही सब पॉलिटिकल सब नेता बन जाते हैं, है ना? कि मतलब राहुल गांधी जा रहे हैं मंदिर, सारे नेता जो है मंदिर जा रहे हो मंदिर। भाई आस्था जो होती है ना, मतलब यार ये मतलब व्यक्तिगत इशू होता है। अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की आस्था भगवान में होगी, मेरी खुद है, मेरी भगवान में काफ़ी ज़्यादा मेरी आस्था है ना? मेरे घर में पूजा पाठ वो होता है, हवन होते हैं, ये सब चीज़ें मेरे घर में होती है, लेकिन ये जो है पर्सनल है। अगर मेरे से अगर कोई कहेगा कि मतलब मैं अपने घर की पूजा किसी पॉलिटिकल रीज़न की वजह से करूँ, तो ये मतलब मुझे, या फिर मतलब कोई उस चीज़ का मज़ाक उड़ाएगा, या फिर, है ना, या फिर उसको कोई पॉलिटिसाइज़ करने की अगर कोशिश करेगा, तो वो जो है वो मतलब मुझसे कहीं कहीं न कहीं सहन नहीं होगा, और मुझे काफ़ी ज़्यादा बेकार लगेगा। पूजा पाठ जो है वो मेरे घर में भी होती है, लेकिन उस चीज़ का जो है वो खुला प्रचार जो है वो हम लोग में से कोई भी नहीं करता है। अगर आप भी अगर हिंदू होगे मेरे तरह, है ना, तो मतलब आप लोग में से भी बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज़ का खुला प्रचार, ऐसे प्रचार तो नहीं करते होंगे कि जिसका मतलब फ़ायदा उठाया जाए, है ना? फ़ायदा बेसिकली यहाँ पर जो है वो वोट पाने के लिए भाई मंदिर का उठाया जा रहा है, राम मंदिर को उठाया ही जाएगा। 2024 में अब भाई बीजेपी कह ही रही है कि भाई हमने बनाया है? और मतलब वो गलत भी नहीं है, उन लोगों ने बनाया भी है। ये मामला जो है बहुत समय से अटका हुआ था, चलो फाइनली ये जो मामला है ना? चलो फाइनली मंदिर जो है वो बन रहा है, और मतलब
मामला जो है वो सेट हो गया है। लेकिन काइंड ऑफ ये जो मतलब जैसे प्रधानमंत्री का वहाँ पर जाना, प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पे एक बैठे हुए इंसान है। कौन जा रहा है भाई? है ना, जैसे प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए इंसान है, डेफिनेटली है वो प्रधानमंत्री तो सभी के है ना, हर रिलीजन के उसमें रिलीजन उसमें आते नहीं है। लेकिन अब प्रधानमंत्री जो है वो जाते हैं मंदिर, मतलब मंदिर का उद्घाटन करेंगे वोट पाने के लिए सिर्फ। अब क्या बताया जा सकता है भाई। तो मेरे हिसाब से भाई ये जो कांग्रेस ने मतलब एक स्टैंड अपना लिया, अपना स्टैंड अपना क्लियर किया है ना। अब ले दे के भाई कांग्रेस वालों को भी पता है कि ये जो मतलब वहाँ पर जो इवेंट हो रहा है अयोध्या में, ये उसमें बीजेपी जो है वो अपना पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स को डेफिनेटली वो लोग जो है वो चमकाने के प्रयास करेंगे ही करेंगे। ऐसा भी हो सकता है शायद वो कांग्रेस को मतलब वो लोग जो है वो गाली वाली देने लगे है ना, जैसे अपशब्द बोलने लगे, कुछ ना कुछ बोलने लगे। लेकिन भाई ऑपोजिशन की बैशिंग तो होगी वहाँ पर, है ना। जो इवेंट हो रहा है अब शायद ऐसी होगी, अगर नहीं होती तो भाई अच्छी बात है ना। वो अगर वो मतलब मेरा ये कहने का मतलब है ना कि मंदिर का जो मुद्दा है वो पूरी तरह से इसमें पॉलिटिक्स है ना, वो पॉलिटिक्स में मतलब एकदम घुस चुका है। उसी के ऊपर पॉलिटिक्स होती है, उसी के ऊपर वोट मांगे जा रहे हैं, है ना। जो कि मतलब काइंड ऑफ मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगता है, क्योंकि आस्था जो होती है ना, ये मतलब अंदर की बात होती है यार, मन की बात होती है ना। अगर मन में अगर आस्था है और मन में मतलब भगवानों के अगर नाम वाम है ना, तो वो मुझे समझ में आता है कि हाँ चलो वो जो है वो पर्सनल होता है। लेकिन अब उसका अगर खुले तौर पे अगर उसका प्रचार करना, ये तो मतलब कहीं से भी सही नहीं है ना। ये मतलब ये थोड़ा सा वियर्ड है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लेकिन अब होता है भाई, और इसी में ही बहुत सारे लोग जो है वो जाके फंस जाते हैं। तो और बहुत सारे लोग जो है वो लिटरली इसी चीज़ के ऊपर जो है वो जाके वोट करते हैं, है ना। जो कि मतलब कहीं से भी सही नहीं है भाई। वोट हमेशा काम के लिए करना चाहिए, कभी भी वोट जो है वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, इन सब चीज़ों के नाम पे जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो देश का नुकसान ही नुकसान होता है ना। इससे कभी भी फ़ायदा नहीं होता है। अब वही बात है भाई, अब लोग जब इस चीज़ के ऊपर वोट करते हैं तो लोगों को और मतलब यही सब चीज़ें जो है वो सुनने को मिलती है ना। स्पेशली 2014 के बाद से तो यही होने लगा है भाई। चलो जो भी है जैसा भी है ना, ये स्थिति है यहाँ की। कांग्रेस ने मना कर दिया, कांग्रेस को इस समय हिंदू विरोधी बताया जा रहा है जो कि मतलब काइंड ऑफ पूरा पॉलिटिक्स का ही पूरा गेम है यार, है ना। ऐसा कुछ है नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि मतलब रिलीजन का प्रचार ऐसे पॉलिटिक्स की अब फिर वोट पाने के लिए किया जाना चाहिए। चलो गाइस, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना। मैंने जो बोला ये सब मेरा ओपिनियन था, है ना। सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। अगर आप लोगों को किसी का ओपिनियन अगर नहीं मान सकते तो भाई गलती आप लोगों की है ना। ओपिनियन सबका होता है। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से सब कल। चलो गाइस, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलो गाइस, बाय बाय।